वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 मई और 23 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम इनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चर्चा करेंगे झुंझुनू के बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी शुरू, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की घोषणा और राजस्थान कॉर्पोरेटर कॉर्पोरेट सुरक्षा और कौशल विकास कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, पूरी विस्तृत इन पे चर्चा करेंगे। रोज 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास आपको डेली यहाँ सुबह 8 बजे मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। 23 मई 2023 सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो, सारे सेशन को शेयर कर दो ताकि निरंतर प्रवाह के साथ हम आपके साथ बने रहे। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा हाल ही में राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया, बांज आमली 12। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैया लाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा, तो डॉक्टर यश गोयल को। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में कितनी कितनी लव कुश वाटिकाएं विकसित करने की मंजूरी दी जा चुकी है, तो 2, हर जिले में 2 बनेगी। प्रदेश में किन जिलों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे, एक तो जोधपुर को, एक उदयपुर को, एक कोटा और एक अजमेर। हाल ही में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए राज मत्स्य पोर्टल का लोकार्पण किसने किया, राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने। और राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में किस पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है, फिनो पेमेंट्स बैंक। और राजस्थान सौर वेधशाला उदयपुर में विकसित हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हिलियोस को किस उपग्रह में समेकित किया, आदित्य L1। ये पढ़े थे हमने कल की। और इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर नाम से है उस पर डाल दी और पीडीएफ आपको डाल दी। और जो भी विद्यार्थी फेसबुक प्रेमी है, आप मैं बता दूं जो फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पर भी नानक क्लासेस शिवसर नाम से ये पेज बना हुआ है। मैंने टेलीग्राम पे भी लिंक डाल दिया, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ शिक्षा जगत से संबंधित वीडियो, नई न्यूज अपडेट वगैरह सब आपको यहाँ मेरे द्वारा प्रदान की जाती है। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। पहला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के अवसर पर किस वन्य जीव कंजर्वेशन में जंगल सफारी शुरू की गई है। कल था 22 मई और 22 मई को हम बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इस दिवस के अवसर पर किस वन्य जीव कंजर्वेशन में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है, तो बीड़ झुंझुनू के अंदर। हम पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, सबसे ज्यादा है झुंझुनू के अंदर। और झुंझुनू में एक कंजर्वेशन रिजर्व है बीड़। ठीक है, झुंझुनू बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी शुरू हो चुकी है। ये शाहबाद है, रोटू है, बांज अमली अभी 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है। तो समय समय पर मैं आपको ये सारी न्यूज दे रहा हूँ, आप निरंतर पढ़ते रहे। रोज की डेली की जो ये क्वेश्चन होते हैं, इनका वन लाइनर भी आपको मैं पेज के रूप में दे रहा हूँ। तो सारी सुविधाएं रोज आपको उपलब्ध हो रही है, बस आप निरंतर पढ़ते रहे। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के अवसर पर झुंझुनू के बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू की गई है। परिवहन व सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया। यानी अपने राजस्थान के जो परिवहन मंत्री हैं ब्रजेंद्र ओला, उन्होंने इस जंगल सफारी का शुभारंभ किया। कहाँ पे, बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में। इसके अलावा कल अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर गए हुए थे। उदयपुर में वहीं से उन्होंने उदयपुर सर्किट हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयसमंद अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया। यानी एक तो कंजर्वेशन रिजर्व पूछे तो बीड़ झुंझुनू के अंदर, और अभ्यारण्य पूछे तो जयसमंद अभ्यारण्य जो उदयपुर के अंदर है, वहां भी जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में तो परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने, जबकि जयसमंद अभ्यारण्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जंगल सफारी का उद्घाटन किया। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान कॉर्पोरेट सुरक्षा और कौशल विकास कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया। राजस्थान कॉर्पोरेट सुरक्षा और कौशल विकास कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया जोधपुर के अंदर। सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज की 20 मई 2023 को जोधपुर के रेडिसन होटल में राजस्थान कॉर्पोरेट सुरक्षा और कौशल विकास कॉन्क्लेव आयोजित हुई। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या, राजस्थान में कॉर्पोरेट सुरक्षा और कौशल निर्माण के नवीनतम विकास पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा पेशेवर, उद्योग विशेषज्ञ और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना है।
आयोजनकर्ता सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री, जिसको कहते हैं कापसी। आयोजन कहाँ हुआ? जोधपुर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है हमारे, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जब बात जोधपुर की आई है तो दो तीन चीजें फिक्स जोधपुर में याद रखना। एक तो जोधपुर के अंदर आज और कल 2 दिन संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। एक महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी यहीं खोली जाएगी, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी यहीं खोली जाएगी, और मारवाड़ की पहली यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी वो भी कहाँ खोली जाएगी? जोधपुर के अंदर। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। तीसरा प्रश्न, हाल ही में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की घोषणा किसके द्वारा की गई? हाल ही में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो तस्वीर देखिए किसकी है, ये है हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती, देखो महाराणा प्रताप का जन्म तो हुआ था 9 मई को, और ये तो था कैलेंडर के हिसाब से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। अपने हिंदी महीने के हिसाब से देखें, पंचांग के अनुसार देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तीज को इनका जन्म हुआ था। तो हम 9 मई को भी इनकी जयंती बनाते हैं और ज्येष्ठ शुक्ल तीज को, क्योंकि जिस दिन जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का वो समय था 9 मई 1540, वार रविवार था, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया थी, और राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था, माता जयवंता बाई की कोख से। तो अब क्या कि आपको पता है, कभी 12 महीने, कभी 13 महीने, कभी या कहते हैं दूज इकट्ठी आ गई, कभी दस्यों इकट्ठी आ गई, कभी एक महीनों इकट्ठा हो गया। तो ऐसे करके 9 मई अलग गई, रविवार अलग गया, और ज्येष्ठ शुक्ल तीज तो अब अलग अलग आ जाता है, इसलिए हम 2 दिन महाराणा प्रताप की जयंती बनाते हैं। तो इस वर्ष हमने जो जयंती बनाई है, कल 483वीं जयंती बनाई है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दी। यह बोर्ड प्रताप के शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करेगा। बोर्ड पाठ्यक्रम सामग्री, धरोहर संरक्षण, नव निर्माण, विभिन्न भाषाओं में शोध कार्य, प्रकाशन का प्रचार प्रसार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, व्याख्यान, कवि सम्मेलन आदि कार्यों के लिए योजना ये तैयार करेगा। मान लो बोर्ड बनेगा तो फिर महाराणा प्रताप के बारे में जितनी भी संरक्षित बातें हैं या किसी भी प्रकार की कोई पुरस्कार देना है, कवि सम्मेलन करना है, वो सारे आ जाएंगे। और इससे पहले आपको पता, उदयपुर में चावंड में 4 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप पेनोरमा बनाने की भी घोषणा हो चुकी है। दोनों ही प्रश्न याद रखना। महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, और चावंड उदयपुर में 4 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनेगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से चिन्हित किए गए 75 जल विरासत स्थलों में राजस्थान में कितने जल विरासत स्थल शामिल है? देखो, जल शक्ति मंत्री कौन है हमारे केंद्र में? तो है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो राजस्थान के जोधपुर से लोकसभा सांसद है। 75 यानी 75 आजादी के 75 वर्ष के कारण 75 ही लिया जाता है, अमृत महोत्सव 75 है और है। तो 75 जल विरासत स्थलों में भारत के अंदर जो 75 जल विरासत स्थल है, उनमें से राजस्थान के 7 जल विरासत स्थल शामिल किए गए हैं। वो 7 कौन कौन से? जल शक्ति मंत्रालय की ओर से चिन्हित किए गए 75 जल विरासत स्थलों में सबसे ज्यादा 7 जल विरासत स्थल राजस्थान और तमिलनाडु में है। राजस्थान के 7 जल विरासत में शामिल है गढ़सीसर जैसलमेर, नाम सुना है आपने, झील है। कायलाना और तख्त सागर जोधपुर, रासमंद झील रासमंद, आना सागर झील अजमेर, तुर्जी का जालरा जोधपुर, चांद बावड़ी दौसा, और उदयपुर झील प्रणाली उदयपुर। ये 7 जल विरासत स्थल में राजस्थान के शामिल है। तो एग्जामिनर तो बड़ा सरल सा प्रश्न पूछ लेगा, चांद बावड़ी कहाँ पे है, तुर्जी का जालरा कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये सातों के सातों इनके जिले पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि करंट से जो चीजें पूछ ली वही ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल बन जाती है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, किस राजस्थानी वह हिंदी फिल्म अभिनेता को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया? किस राजस्थानी व हिंदी फिल्म अभिनेता को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया? इनका नाम है राज जांगिड़। क्या नाम है? राज जांगिड़ को सम्मानित किया गया। देखिए, ये देखिए तस्वीर देखिए, राज जांगिड़, और उन्हें सम्मानित करते हुए हमारे कला व संस्कृति मंत्री, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला। अब देखिए कौन है राज जांगिड़। राजस्थानी फिल्मों के अभिनेता राज जांगिड़ को कला और राजस्थानी फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा के निवासी राज जांगिड़ पिछले 40 सालों से फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, और दर्जनों हिंदी व राजस्थानी फिल्मों और धारावाहिक में अभिनय किया है। जिसका नाटक चला है नहीं, सीरियल चला है, सास भी कभी थी, और ठीक है साहब होतावन जी का जितना भी सीरियल है धारावाहिक है, जितने भी है देखो है नहीं, छोरियां लगभग देखती रहे कि जितने भी सीरियल होते हैं।
राज जांगिड़ राजस्थान के पहले ऐसे अभिनेता है जिनको फिल्म तांडव के लिए बेस्ट खलनायक और फिल्म मां के लिए बेस्ट नायक और बाबुल बाबुल थारी लाडली के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड प्राप्त किया है। जांगिड़ ने राजस्थान में पहली सिनेमा स्कोप फिल्म बनाने की उपलब्धि भी हासिल की है। तो फिल्म जगत में इनको अच्छा प्रदर्शन उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य स्तर पर राजस्थान सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। अब एक चर्चा में और है सोनू सूद। कौन है? सोनू सूद का आपने नाम सुना होगा, कोरोना काल में खूब चर्चा में रहे थे, अब फिल्म अभिनेता है। इसलिए चर्चा में है कि राजस्थान के जयपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है अपेक्स, अपेक्स यूनिवर्सिटी है जयपुर के अंदर, उनके द्वारा इन्हें इस यूनिवर्सिटी के द्वारा अभिनेता सोनू सूद को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई, इसलिए चर्चा में है। फिल्म टर्टल देखी होती है आपने, फिल्म टर्टल के अभिनेता है संजय मिश्र। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चीज याद रखना। छठा प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत रेट्रोफिटिंग सिंगल P2 ट्विन पिट्टू अभियान में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी, उसके बाद में शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में लगातार चल रही है। इसमें टॉप रहा था बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। देखो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत रेट्रोफिटिंग सिंगल P2 ट्विन P2 अभियान में प्रथम स्थान बीकानेर को मिला। देखो, ये रेट्रोफिटिंग क्या होता है? आपने देखे होंगे जगह जगह खड्डे होते हैं, पानी की निकासी के लिए लाइनें वगैरह बनी होती है, गड्ढे वगैरह बने होते हैं, कहाँ से पानी रिसीव हो रहा है, कहाँ से क्या समस्या आ रही है, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। फिटिंग वाला जितना भी काम होता है ना, वो होता है। देखो, रेट्रोफिटिंग टू ट्विन पिट अभियान में सराहनीय कार्य करने पर समारोह में बीकानेर को प्रथम, सवाईमाधोपुर को द्वितीय और जैसलमेर को तृतीय स्थान। यानी शहरों के अंदर जितने भी नाले वगैरह बने होते हैं, पानी निकासी के लिए जो भी बना होता है, शौचालय वगैरह के लिए सब सिस्टम होता है, उन सब के अंदर इसमें दिया गया है। और देखो, मॉडल विलेज श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने पर उदयपुर को प्रथम, गंगानगर को द्वितीय, सिरोही को तृतीय स्थान मिला है। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में स्टार कैटेगरी श्रेणी में सिरोही जिले को प्रथम, पाली को द्वितीय, उदयपुर को तृतीय स्थान मिला है। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में ओडीएफ प्लस श्रेणी में 1 अक्टूबर 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक अधिक प्रगति प्राप्त करने वाले जिलों में उदयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय और भरतपुर को तृतीय स्थान है मिला। इसके अलावा और भी पुरस्कार मिला है, बहुत सारी जो महिला सरपंच है उन्हें भी सम्मानित किया गया, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा याद रखना क्योंकि इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी मॉडल विलेज में उदयपुर प्रथम, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में स्टार कैटेगरी में सिरोही प्रथम और ओडीएफ प्लस श्रेणी में उदयपुर प्रथम, और इसमें रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान में बीकानेर प्रथम। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखना, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता है कहाँ से चलते चलते कहाँ प्रश्न पूछ ले। और पीडीएफ में आपको बता देता हूँ, नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से तो पैनल पे आपको 4 बजे की क्लास लगाई जाती है, शाम को 9 बजे क्लास लगती है, इन सब की पीडीएफ इस पे मिलेगी। और ये हमारा नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, 1 लाख प्लस विद्यार्थी है इसमें। और इसमें नानक क्लासेस शिव सर में क्विज भी मिलती है, रोज शाम को करंट की भी मिलती है। इसमें लिंक कोई भी सूचना वगैरह आपको प्राप्त हो जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो आप सभी का जवाब था सिरोही जिला। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? बांध जामली 12, वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही, अरवर गांव अजमेर, खिंचन गांव जोधपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया? इब्राहिम लोधी। देखो, खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। इसके बाद इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच बाड़ी का युद्ध होता है 1518 में, उसमें भी राणा सांगा जीतते हैं। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? महाना कुंभा। भारत का शेक्सपियर? कालिदास। तेजा जी का मेला? पर्वतसर नागौर में। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो सांसी। ठीक है, कल मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, सांसी है, बीजा और माला 2 जनजाति किसकी शाखाएं? सांसी जनजाति की। तो ये 6 के क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार के जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन, रात 9 बजे मैंने आपको क्लास दी थी, जिसने नहीं देखी भाई जरूर देखें। लोक देवता और देवी की पूरी डिटेल के साथ क्लास दी थी, क्योंकि नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान सामान्य दिन की टेस्ट सीरीज चल रही है। रोज शाम 6 बजे टेस्ट होता है, 9 बजे मैं आपको यूट्यूब पे इसकी व्याख्या दे देता हूँ। तो 200 रुपए में ये टेस्ट सीरीज है, 1 ईयर यानी 31 दिसंबर 2023 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति, विज्ञान,
एक बार ये टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी है, दोबारा फिर स्टार्ट हो चुकी है, यानी संडे को छोड़कर आपको रोज इसमें टेस्ट मिलेगा टॉपिक वाइज, और सिलेबस डाल दिया। जैसे कल लोक देवी देवता थे, आज शायद संत संप्रदाय है, तो ये ज्वाइन कर लो और इसी में टेस्ट पड़े रहेंगे आपको, और कहीं भटकने की राजस्थान जीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भूगोल पूरी हो चुकी है, अब कला संस्कृति शुरू हो चुकी है, तो पढ़ना आपको पड़ेगा क्योंकि भर्तियां बहुत आ जाएगी। बस आप पीछे न रह जाओ, अभ्यास करते रहो, पढ़ते रहो। अब आपके लिए क्वेश्चन है, गोगा मेडी में गोगा जी का विशाल मेला कब लगता है? प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में लोकप्रिय कौन है? केसर काल में किसकी घोड़ी थी? वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? सही जवाब आप सारे विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये आपका गृह कार्य होता है। और गृह कार्य आप बढ़िया मन लगा के किया करो, क्योंकि जैसे पहले 5वीं में पढ़ते थे, 7वीं में, 10वीं में पढ़ते थे ना, कितना गजब तरीके से गृह कार्य करके लाते थे। तो 5 क्वेश्चन आपके गृह कार्य के होते हैं। अगर अच्छे तरीके से संतुलन बनाकर ऐसे पढ़ते रहोगे तो आपका आपके करंट में जीके में दिलचस्प जब बन जाओगे तो अपने आप चीजें याद है होने लग जाएगी। बस आप निरंतर अध्ययन करें। नानक क्लासेज ऐप में एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। अगर आप वीआईपी मेंबर बनना चाहते हो हमारे, 1,000 रुपए में 1 साल तक सारी टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है आपको। नानक ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले तैयार रहो, आपकी भर्ती बस आने वाली है और एग्जाम हो जाएगा 2-3 महीनों में। तो इसकी रोज मैंने क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा, शाम 4 बजे आपको क्लास मिलेगी लाइव क्लास। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटी थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, राजस्थान पुलिस की आज टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, फर्स्ट ग्रेड है। और ये आप फेसबुक पेज मेरा ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने लिंक डाल दिया, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, ताकि आपको सूचना मिलती रहे। और ये करंट अफेयर्स है जनवरी से दिसंबर 2023 की, जो पूरे साल आपको इसमें 100+ टेस्ट मिलेंगे करंट करंट के, और पीडीएफ हर महीने की फ्री मिलेगी, ठीक है। और ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, बस आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है अच्छी, और आगे आने वाले एग्जाम में आपको क्लियर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।